तो खैर भगत रविदास जी महाराज गल खोलते हैं, तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारंग, भगत भगवत लिखे तै ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार। अपवित्र कागज दे उत्ते जद भगवत की महिमा लिख दी जाती है, मस्तक झुक जाता है, मनुख सजदा करता है। ज्ञान के पुजारी असी, कागज के नहीं। अखबार पढ़ते हैं, चुक के परे सुट देंगे हैं। अगर कागज के पुजारी हैं तो उन्होंने कोई नहीं मत्था पे टेकते। गलियां च लुलदा पिया थां थां ते कागज, कौन मत्था टेकता है? नहीं, असी शब्द के पुजारी, ज्ञान के पुजारी हैं। जिस दिन पहला प्रकाश होया उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ये महाबोल सन, बड़े कीमती। आप दा फरमान सी, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है ये दर्शन तुसी सारी थां ते नहीं कर सकते, जिन्हों तुसी सतगुरु कहंदे। ये एक शहर दे च है, दूजे शहर दे च नहीं, और ये अज है ते कल नहीं। सतगुर के शरीर हैं जो, भाई साहब भाई संतोख सिंह ने जो कुछ लिखे है मैं पढ़ के थानू सरवण करा रहा। सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। ग्रंथ हृदा गुर को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते या ते है दीरघ, साहिब जान अदायब कहो। दीरघ कहंदे ने वड्डे नूं, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, मैं अज हां ते कल नहीं, मैं एक शहर विच हां ते दूजे शहर विच नहीं। ये शब्द जुगो जुग अटल रहेगा, हर थां ते रहेगा, हर शहर विच रहेगा। जंगल विच बैठे मनुख ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु कोल है और की। सफर विच है बंदा कि जाप साहब दे बोल आरंभ हो गए ने, गुरु गोबिंद सिंह जी कोल बैठे, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सदा नाल हर वक्त संग रहन वाला गुरु चाहिए। एक ही गुरु दिल्ली बैठा होवे, विपता इत्थे पै जाए कि किस तरह करांगे, फिर वो किस तरह बोड़ेगा। ते दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए। जिदा जन्म है उदा मरण भी है। सिख जगत की एकता बनी हुई है गुरु ग्रंथ साहब के आसरे ते, पूरी ताकत लग रही है मनमुखां दी, दुष्टां दी, और बहुत वड्डी राजनीतिक ताकत भी लग रही है कि किसी तरीके नाल भी गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले ते 5-7 बंदे होर खड़े कर दो, इस कौम नूं खेरू खेरू करो। एक राजनीतिक तौर पर बहुत वड्डा हमला गालबन 30-40 सालों तो हो रहा है, और उन्होंने एक गल दिस पई है कि इन्हां दी एकता भंग हो सकती है, तुसीं 4-5 गुरु बना छड्डो। तो लोकी एक एक कदम करके गुरु बनने की कोशिश करते हैं। अज थानू शब्द की गल सुणांदे ने, कल कहंदे ने मूर्ति। शब्द एक पासे मूर्ति, हुण मूर्ति च ध्यान जोड़ो, परसों फिर अपनी मूर्ति अगों रखते हैं। इस तरह का सिलसिला भी है। यही सहजे सहजे फिर गुरु बन जाते हैं। इत्थों ही मनुख शब्द नालों टुट जाता है। और इस वक्त 13वें 14वें गुरु का दावा नामधारी कर ही रहना। अरदास है उत्थे 13-14वां गुरु दी, निरी गुरु गोबिंद सिंह जी तक, गुरु ग्रंथ साहब तक समाप्त नहीं की जाती। तो गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते, ग्रंथ साहब कहते। गुरु तो वह है उन्हों का, बाकी तो ग्रंथ साहब ने। इस तरह के जिहड़े पुरुष ने उन्होंने अज भी करीबन भारत सरकार तो बड़ी तकवीयत मिलती है, और जब भी कभी कौमी मसला हो जाए इन्होंने कभी साथ नहीं दिता। ये सब स्पष्ट है, तुसीं 30-40 साल का इतिहास पढ़ लो, इन्हां 3-4 लहरां दे किसी ने साथ नहीं दिता, और इस कारण करके कौम हारदी रही। और स्पष्ट है कि जिहड़ी भी चीज़ आले दुआले के प्रांतां च बनाई गई, डैम बनाए गए, उत्थों के सूबियां के हवाले कर दिते गए। पंजाब दे डैम बनाया गया, भारत सरकार का कंट्रोल। गड्डियां चलाइया गई तरह तरह के तीर्थों के नाम से, कोई गोमती एक्सप्रैस है, कोई विश्वनाथ काशी एक्सप्रैस है, कोई जगन्नाथपुरी एक्सप्रैस है, सोमनाथ मेल भी चलती है। तमाम तीर्थों के नाम के उत्ते रेलां चलदियां ने हिंदुस्तान दे। एक हुण होर नवीं रेल इस 1 अक्तूबर तो चलनी है, ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रैस, दिल्ली तो अजमेर तक, वो मुसलमान फकीर के नाम से। ऐलान होया सी लगातार 5-6 महीने कि गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस चलेगी पटने साहब तो अमृतसर तक। लोग बहुत खुश होए, पर जिस दिन ये रेल चली तो अमृतसर पहुंची, इसका नाम सी टाटा नगर एक्सप्रैस। ये भी इन्हों कबूल ना आया भी ये ना इन्ने शहरों चो लंघेगी गड्डी तो लोगों की रसना तो निकलेगा हरी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टैंपल। यह गल भी कबूल ना हो।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 5-7 ਫਰਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੀਂਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੈ और कुछ नहीं है। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोयो चरो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना तारुफ करांदे ने, मैं कौन हाँ। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो चरो। ये अकाल पुरख मन करके मैं तेरा सिख हाँ, तेरी सिखिया दे नाल अपनी जिंदगी नूं तोड़न वाला, इस सिख तो बिना मैं और कुछ भी नहीं। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोयो चरो। ये क्रांतिकारी सतगुरां दे बोल ने, बचन ने। और सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। जिथे तुसी इस शब्द का पाठ करो, सदा अंग संग, ये थोड़े नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाल। गुर का बचन बसे जी नाले। बचन अगर जी दे नाल है, गुरु जी दे नाल है। जिथे तुसी जाओगे नाल है। जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। अग नहीं जला सकती, चोर नहीं चुरा सकता, कोई डाका नहीं पै सकता इस धन दे उत्ते, ये नाल है। तो इस गुरु का आसरा तुसी हर वक्त पकड़ सकते हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म, मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। तो हुण वो वड्डे ने वडियाई आप जाहिर करनी सी, तो सतगुरां ने मत्था टेकिया। ते जद सतगुरां नूं कहण लगे बैठो आप ताबे ते, महाराज कहण लगे नहीं, ये पोथी परमेश्वर का स्थान, इत्थे साक्षात परमेश्वर का स्थान है। मैं ताबे ते बैठ गया। लोगों ने जिहड़ा मत्था भी टेकना है अंदरों भावना नाल मैनू टेकना है, नहीं, जिसनों मैं मत्था टेके उसे नूं सारे मत्था टेको। ताबे ते बाबा बुढ़ा जी नूं बिठाया, आप नहीं बैठे। इतिहास है, स्पष्ट इतिहास है। और हुक्म कीता मेरे स्वरूप ते या ते है दीरग, साहिब जान अदायब कहो। मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। पूजो चंदन केसर कोकर, धूप दिखाए के फूल चढ़े। पूजा करनी है तुसी शब्द दी। इस वास्ते स्पष्ट कह दिता कि शरीर दे दर्शन करने ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिता, दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। दीदार करने ने मेरे शरीर दे, तां गुरु पंथ दे दर्शन करना। मेरी आत्मा दे गुरजोत दे दर्शन करने ने, तां गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करना। स्पष्ट कह दिता। ज्योति जोत जद सतगुरु समान लगे ने ना, उत्ते सिखां ने बेनती की सी, पातशाह कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, तो महाराज कहने लंबे चौड़े भटकण की लोड़ नहीं। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। पंज रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, रसना ते मूल मंत्र दा जाप होवे, हिरदे विच गुरमंत्र वसिया होवे, तन ते पंज ककार ने। साहब कहने निश्चय करके जानी अज मेरे शरीर दे ही दर्शन होए, किधरे भटकण की लोड़ नहीं, धक्के खाण की तैनूं लोड़ नहीं। कोई कहे ना शरीर तो बिना गल नहीं बनती, कह दिता करो दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। सतगुरु ने हुक्म ऐसा किया। साडी गुरु पंथ की यह मर्यादा है, ये रड़कदी पई है बहुत सारे लोगों नूं भी इन्हां दी एकता बनी हुई है, इन्हां दा संगठन बनिया है, इन्हां दी ताकत बनी हुई है। और जब पिछले दिने ये मंग की गई भी ये गुरुद्वारा एक पंजाब पद्धर ते बनया होया है, आल इंडिया पद्धर ते बने, तो ना कर गए भी तो होर ताकत बढ़ जाएगी इन्हां दी। सारे गुरुद्वारे इक्को ही संगठन दे आ जान, इक्को ही मर्यादा चले, दूजी गल ना चले, मर्यादा एक। ये भी गौरमेंट नूं मंजूर नहीं, ये भी विरोधियों नूं मंजूर नहीं कि मर्यादा इन्हां दी एक चले, क्योंकि एकता हो जाएगी।
ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਠੀਕ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਵਿਧੀ, ਨਾਮ ਸੰਕਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਅਨੇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪੈਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਮੇ ਗੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਿਰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਦੀਰ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ।